नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंजीनियर ऑन साइट पे। आज हम देखने वाले हैं ऑटो लेवल मशीन के द्वारा लेवल कैसे लेते हैं और ऑटो लेवल मशीन के द्वारा लेवल लेने के बाद कैसे डाटा को लिखते हैं, इसका क्या मेन पर्पस होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑटो लेवल मशीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आइए हमारे साथ। सबसे पहले इस पार्ट्स को हम लोग ट्राइपॉड कहते हैं। ये हमारा ट्राइपॉड है ऑटो लेवल मशीन का। इसके ऊपर हमारा बेस प्लेट रहता है, इसके ऊपर हमारी ऑटो लेवल मशीन होती है। ऑटो लेवल मशीन में ये बबल दिखता है, इस बबल को हम लोग सेट करते हैं वर्टिकल। ठीक है, आप दिखाएं थोड़ा सा। ये देखिए अभी आउट है, ये बबल इसका हमारा आउट है। इसको चारों तरफ से राउंड करके 360 में देखते हैं। देखिए ये आउट है, इसको हम सेट करते हैं हमारे ये फुट स्क्रू के माध्यम से, जिसमें 2 फुट स्क्रू को हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस लेते हैं। आइए पहले हम इसको सेट करते हैं। देख पा रहे हैं बबल हमारा 0 हो गया। इसको 360 एक बार घुमा लेते हैं। देखिए हमारा बबल हो गया 0। ये मशीन हमारा सेट हो गया है। अब हम इस स्टाफ के माध्यम से लेवल लेते हैं। तो ये हमारा स्टाफ, ठीक है, स्टाफ लेवलिंग स्टाफ इसको कहता है, जिसका इसमें देख पा रहे होंगे आप कि डेप्थ लिखा हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है। 1 मीटर आपको शो कर रहा होगा। इससे एक आगे वाला खोलेंगे, इसमें यहाँ पे 2 मीटर मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है हमारे दूर वाले जब काम करते हैं तो उसमें दिखता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें नजदीक नियर बाय जो हमारे लेवल मशीन के नियर बाय होता है उसमें हम देखते हैं। इसका लिस्ट काउंट जो होता है हमारा 5 mm का होता है, जैसे 1.2 mm यानी 120 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम आते हैं, ये वाला ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इससे ऊपर आते हैं तो ये हो जाएगा 1.0205। ठीक है, मेजरिंग करते हैं, ये 1.20 ये पॉइंट हो गया हमारा। और इससे जैसे ही ऊपर आते हैं, ये व्हाइट वाली पट्टी दिख रही है ना, इससे जैसे ही ऊपर ब्लैक वाली पट्टी पे आएगी 1.205 होगा। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका क्या है, ऑटो लेवल मशीन से इस पे रीडिंग पढ़ते हैं लेवल निकालने के लिए। दोस्तों मशीन सेट करने के बाद हम लोग स्टाफ को जो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क होता है उस पर हम उसका रीडिंग पढ़ते हैं। इसको बैक साइड में दिखाते हैं। आइए हमको दिखाते हैं कि आपका टेम्परेरी बेंचमार्क कैसा होता है। ये हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है, इस पर हम स्टाफ रख के इसका बैक साइड लेंगे। जो पहला रीडिंग होगा वो बैक साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। जो हमारा ऑटो लेवल मशीन है उसका हाइट क्या है वो हम निकालते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको बेंचमार्क, जो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है उस पर हमारा स्टाफ रखा हुआ है। तो रीडिंग कैसे लेते हैं, एक बार मैं रीडिंग ले लेता हूँ। आगे आइए, हमारा रीडिंग आ रहा है 1.40। हमारा जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क पे ऑटो लेवल मशीन से जब रीडिंग रीड किया गया तो हमारा आ रहा है 1.40। तो इससे तो उसका वैल्यू अगर हम रेलवे के द्वारा दिया हुआ है बेंचमार्क का तो वो RL में लिखाएगा। ठीक है, नहीं दे रखा है, बहुत जगह पे रेलवे के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत जगह नहीं करवाया जाता। अगर नहीं करवाया जाएगा तो हम एज्यूम करके चलते हैं। हमारे कंडीशन में हमारा दे रखा है, फिर भी हम आपको एक एज्यूम्पशन की तरफ बता रहा हूँ कि 100 है, RL हमारा 100 है और बैक साइड हमारा 1.40। तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा हमारा बैक साइड। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा 101.40 होगा। ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट है वो 101.40 यहाँ का वैल्यू हो गया। जब मशीन सेट हो गई है तो आइए हम आपको दिखाते हैं लेवल कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेंटर लेंगे। ठीक है, सपोज कि यह हमारा चैनज 0 है। इसके बाद 20 मीटर पे चैनज हो, बहुत जगह 5 मीटर पे होता है, कहीं 10 मीटर पे होता है, कहीं 20 मीटर पे होता है। तो हम सपोज एक कर रहे हैं कि अभी हम 0 चैनज पे चल रहे हैं और सेंटर ले रहे हैं। तो सेंटर ले रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.5। ठीक है, सेंटर में हमारा वैल्यू आ रहा है 1.5। ठीक है, राइट साइड में ले रहे हैं हम, रोड के राइट साइड में ले रहे हैं।
रोड के राइट साइड में हमारा वैल्यू आ रहा है 1.501, ठीक है। और जो हमारा रोड के लेफ्ट साइड में है वहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1.695, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा चेन है, उसके बाद ऑफसेट, बैक साइड हमारा IS, FS, HI, RL और रिमार्क। सपोज कि अभी हम 0 चैनल पे लिए हैं तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये इसको सेंटर लाइन लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाता है हमारा, जब रीडिंग लेते हैं तो उसको LHS बोलते हैं, ये माइनस में रीडिंग होता है। अभी हम एक लेके दिखाए आपको, हो सकता है कि आपके वर्क के टाइम में आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा लेंगे। 2 मीटर अभी लिए हम, 4 मीटर, 6 मीटर, तो जो भी रीडिंग आएगी वो माइनस में आएगी। और राइट साइड हैंड में वो प्लस में आएगी रीडिंग, उसमें प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा IS, ये हमारा वैल्यू रीडिंग हम रीड किए हैं, तो रीड करने के बाद जो हमारा HI है, HI से हमारा RL माइनस होगा, तो हमारा HI से जो हमारा रीड किए थे रीडिंग वो माइनस हो जाएगा। स्टाफ रीडिंग जो आया है वो माइनस हम कर देंगे। तो अभी हमारा HI है 10140। चलिए आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, RL कैसे निकाला जाता है। हमारा HI है 101.4 और हमारा स्टाफ रीडिंग क्या है 1.695, तो हमारा RL क्या हो जाएगा 99.705, ठीक है। फिर आया है क्या 1.5 आया, इसका RL वैल्यू क्या आ जाएगा 9.99, 99.9, ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यू क्या आया 1.50, 1.501, इसका RL क्या हो जाएगा 99.899। ये हमारा यहाँ का RL वैल्यू हो गया, यहाँ का जो लेवल है इस TVM के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आया इसका, ठीक है। तो दोस्तों, आज था ये हमारा टॉपिक, ऑटो लेवल मशीन को कैसे सेट किया जाता है, इसका कैसे यूज किया जाता है। स्पेशली ऑटो लेवल मशीन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें अर्थवर्क का काम करना होता है, हाइट निकालना होता है, ब्लैंकेटिंग का काम करना होता है, अर्थ का फिलिंग करना होता है, कटिंग करना होता है, उस एरिया में हम लोग ऑटो लेवल मशीन का यूज करते हैं। ये मल्टीपर्पज़ होता है, ब्रिज वगैरह में भी काम आते हैं, इसके हाइट निकालने के लिए अर्थवर्क में भी आते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहा हमारा आज का। दोस्तों, ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आप देखें साइट पे किस तरह से मशीन को यूज करते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।